Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज मार्केट में अल्टीमेटली वो फॉल आ गया है जिसके बारे में अपन लोग पिछले 2 दिन से बात जिस फॉल के बारे में अपन पिछले 2 दिन से बात कर रहे थे वो अब अल्टीमेटली आ गया है। अल्टीमेटली जो गैप बाकी रह गया था, मतलब बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी सब में तो गैप फिलिंग हो गई थी। सिर्फ आज निफ्टी में और शायद मिड कैप वगैरह में जो थोड़ी बहुत गैप फिलिंग बची थी, आज वो भी completely fill हो गई है. And believe me, now the market is very much ready. When I talk about the market, Bank Nifty is already trading near its all-time high. It is about Nifty that I'm talking about. आज निफ्टी वापस 25,000 के नीचे बंद हुई है, कोई बात नहीं, but this is not a moment to panic. ये अपन पहले डिस्कस कर चुके थे. We were anticipating the fall already from the last 3 days. आना चाहिए था 2 या 3 दिन पहले ही, बट नहीं आया, कोई बात नहीं. मार्केट ऐसा ही है. It always bluffs you. अब यहाँ से निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है एंड वो ऑल टाइम की वैल्यू हाई जो है, पहला दिस विल बी 25,500, ठीक है. नेक्स्ट वुड बी 26,300 और फिर यहाँ से 27,000, ठीक है. प्लीज इंपॉर्टेंटली फॉलो दीज टू. पहला 25,500, दूसरा 26,300. एंड बिलीव मी, अभी तक जैसे मैं पिछले 3 दिन से आपसे बोल रहा था कि बी ऑन द पी साइड, सिर्फ 3 दिन से मैंने आपसे बोला था कि पुट साइड रही है, पुट साइड रही है. मार्केट नहीं गिरा था एक दिन, देखिए यहाँ पर मार्केट नहीं गिरा, यहाँ मार्केट नहीं गिरा, यहाँ मार्केट नहीं गिरा, ठीक है. पर ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा था और चार्ट्स के अकॉर्डिंग ये चीज होनी चाहिए, लॉजिकल ये चीज होनी चाहिए थी 2 दिन पहले ही. नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा था अभी भी पी साइड रही है. आज आपको उसका फायदा मिला होगा अगर आप ट्रेड यहाँ से कभी कैरी कर रहे थे 3 दिन में. आज इतनी बड़ी सेलिंग के बाद आपके सारे टारगेट्स अचीव हो गए, जैसा कि मैंने बोला था कि 3 या 4 दिन की बैंक को सब कुछ सेल ऑफ, एक 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 सेलिंग इसको कवर कर देगी. कर दिया. कोई आज इसमें लॉस में नहीं होना चाहिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. ओके, ये आपका डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको निफ्टी का. अब नेक्स्ट कंसर्न जो लोगों को होगा वो होगा, अच्छा क्या हमने ये लेवल्स डिस्कस किए थे. तो मैं कुछ भी एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ, ये है वो यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे. इसकी जो लास्ट वीडियो है, चलिए मैं इसी को जूम इन कर देता हूँ, इस पेज को ही जूम इन कर देता हूँ. अब इसका सिर्फ आप थंबनेल देखिए, सिर्फ इसका थंबनेल देखिए एंड लेट मी, यस आई नीड टू एडवर्टाइज माई सेल्फ, ठीक है. If I said something and it has happened, I will tell that this happened. Okay, Nifty and Bank Nifty analysis for 12th June Thursday. How much fall before a bounce, ठीक है. निफ्टी 24,890 एंड बैंक निफ्टी 26,100. मैं यहाँ पे एक बार आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ मैंने क्या बोला है. निफ्टी 24,890 और बैंक निफ्टी मैंने बोला है 26,100, ठीक है. अब प्लीज माइंड दिस, मैं इसको वापस जूम आउट कर रहा हूँ पेज को, ये यूट्यूब का पेज है, ये कब है 22 आवर्स अगो, ये कल शाम की वीडियो जो मैंने डाली थी. एंड आज सिर्फ एक मार्केट का पहले ओवरव्यू लेते हैं. ये देखिए मार्केट कहाँ बंद हुआ है. निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है. क्लोजिंग देखिए 24,888. क्या ये इस लेवल के पास है? 24,888 इज एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स अवे, ठीक है. बैंक निफ्टी 26,82, 26,100 से 14 पॉइंट पास में. दिस इज द प्रोसीजन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. मैंने कल वीडियो में, प्लीज जाके कल की वीडियो देखिए, शायद आपको समझ में आएगा कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर रीडिंग द चार्ट्स करेक्टली. हाँ, एक दिन मार्केट आपको ड्राइव नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 3 दिन नहीं करेगा. अल्टीमेटली जिन लोगों ने यहाँ पे पेशेंस खो दिया होगा, ठीक है, इफ पीपल हुएवर वुड हैव गॉन विद द फोमो कि इतना गैप अप के बाद भी अगर ये लॉजिकल स्ट्रक्चर जो फॉलो नहीं कर उसके बाद भी मैं बाय करूंगा बिकॉज एवरीवन इज सेलिंग मी टू बाय, एसएल हंट होगा. और ऐसा एसएल हंट होगा कि अगर आपने एसएल नहीं लगाओगे तो आपकी पूरी कैपिटल खत्म कर देगा, ठीक है. दैट इज व्हाई यू नीड टू ट्रस्ट योर गट्स इंस्टिंक्ट्स, बट व्हेन दोस इंस्टिंक्ट्स आर बेस्ड ऑन सम लॉजिक. विदाउट लॉजिक इंस्टिंक्ट्स भी नहीं आते हैं, ठीक है. आपने ये परफेक्ट लेवल आए, देखिए कुछ वो नहीं है, दिस नथिंग. ये थंबनेल है, ये कल की वीडियो, इनफैक्ट यही चीज मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी. ये देखिए इसमें भी आपको थंबनेल वही दिख रहा होगा. हाउ मच निफ्टी 24,890, बैंक निफ्टी 56,100, एग्जैक्ट लेवल्स आ जाए, ठीक है. अब क्या यहाँ पे ये डरने की बात है? इज दिस समथिंग दैट वी नीड टू फियर? द आंसर इज क्लियरली नो. द आंसर इज क्लियरली नो. व्हाई? Let us first see Nifty on 15 time trend and then I will answer you directly कि क्यों डरने की बात नहीं है, ठीक है. आज देखिए मार्केट खुला, मार्केट आज कहाँ खुला है, ये वाली कैंडल पे है, ये ग्रीन वाली कैंडल थी, ठीक है. और कल का लास्ट ये था, ये आया नीचे, इसको यहीं से सेल आना चाहिए था, नहीं आया.
ओनली टू ट्रैप यू। देखो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, क्लियरली निफ्टी की एक्सपायरी थी, और इतना लॉजिकली ये लेवल ब्रेक हुआ था एक बार के लिए, तो यहीं से आना चाहिए था। बट क्यों? क्योंकि अगर आ जाएगा तो फिर पीपल वुड अर्न, जो अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, जो अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, वो चेंज कर लेते हैं जस्ट विद द फोमो, अपनी मूव, अपना साइड। यहाँ ग्रीन कैंडल आया, इसने इस 25,160 का फिर से ब्रेकआउट दिया और अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी 15 मिनट, तो पीपल वुड हैव गॉन, जैसे यहाँ पे दी थी, गए होंगे बाइंग पे। अच्छा, आवर व्यूअर्स हु वुड नो दैट वी डिस्कस अ स्ट्रैटेजी कि अगर ब्रेकआउट के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है तो एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल भी उतनी ही जरूरी है। अगर फॉलो अप ग्रीन कैंडल नहीं आ रही तो भी द इंडाइस विल फॉल अगेन। वो लोग भी आज इसमें ट्रैप नहीं हुए होंगे। देखिए एक ही ग्रीन कैंडल आई, ऑल दो ग्रीन आई थी, बट क्लोजिंग के बाद यही कैंडल रेड बन गई, दैट मीन्स इट वुड बी अ सेलिंग डे। तो जो द पीपल हु फॉलो अवर एनालिसिस नो दिस स्ट्रैटेजी वुड हैव आल्सो अर्नड इट। अगर आप पहले से भी पी साइड में नहीं थे तो भी आज, और एक बार ये कैंडल गई उसके बाद तो मुझे लगता ही नहीं कि आपका कहीं ऐसा हुआ, फायदा ही फायदा था आपको, ठीक है। तो ये रहा। अब और देखिए उसके बाद हुआ क्या है, हुआ कुछ नहीं है, एक बार क्या, एक लेवल पे आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। अब ये वाला जो गैप फिलिंग बना था ये वही है जहाँ कितनी बार सपोर्ट लिया था, एक बार, ये पूरे रीजन में 2 या 3 बार, 4 बार, और आज फिर आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि यहाँ देखिए 2 ग्रीन कैंडल भी बनाई थी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो लोगों को लगेगा ही कि यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, करेक्ट। तो ऐसा तो 6 बार 7 बार लगभग यहाँ पे ले चुका था। बट मैंने यहाँ पर भी, अभी मैं ग्रुप में आपको दिखाऊंगा, किया था कि वेट करो, जिस हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग ले रहा है उस हिसाब से यहाँ नीचे फॉल आएगा। और एक बार फॉल आया, फिर रीटेस्ट हुआ, रिवर्सल हुआ, मैंने ये भी लिखा था यहाँ पर कि रीटेस्टिंग हो रही है, रिवर्सल आएगा, आया, और देखिए फिर तो जो एक बार फॉल आया है तो फिर ब्यूटीफुल, ठीक है। मगर ब्यूटीफुल फॉल का मतलब ये नहीं कि आई एम सीइंग मच, मतलब इवन मोर सेलिंग फ्रॉम हियर, नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट चलिए मैं आपको उस पर दिखाता हूँ जिस पर मैंने आपको समझाया था कल। ये वाला चार्ट था जिसका मैंने एक स्क्रीनशॉट भी ग्रुप पे डाला है। यहीं पे मैंने कल लिखा था कि अगर ये वाला जो लेवल है 24 इस पे आएगा, यानी मैंने निफ्टी स्पॉट में समझाया था, यही लिखा था कि निफ्टी स्पॉट में अगर, एक सेकंड, ये देखिए निफ्टी स्पॉट में मैंने ये वाला लेवल आपके लिए मार्क किया था 24,800 का, याद करिए। एक्चुअली ये नहीं किया था, सॉरी, ये किया था 24,890, आपको याद करिए, कल की वीडियो देखिए जाके। इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने दिया था वो था 24,890 कि अगर इस पे, या तो मैंने बोला था 25,000 पे एक रिवर्सल ले सकता है निफ्टी, और अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहा तो 24,890 का, और मैंने बोला था कंसीडर योर सेल्फ एज गॉड्स फेवरेट इफ यू गेट निफ्टी ऑन दिस लेवल, मैंने बोला था। हाँ, एक चीज मैंने बोली थी कि हो सकता है अगर कल ना आए निफ्टी के एक्सपायरी के दिन तो एक दिन बाद में, बट आएगा, ये लेवल आना चाहिए, लॉजिकली आना चाहिए। आएगा कि नहीं है मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज देयर आर बिग प्लेयर्स हु मैनिपुलेट द मार्केट। लॉजिकली आना चाहिए, और वो चीज आज काम की। 24,890 पे आया, इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे ही किया, और यहाँ पे आके फिर 3 ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, क्लोजिंग रेड में आई है, बट इसकी एवरेज क्लोजिंग 88 आई है, इसी लेवल पे आई है 24,888, यहाँ देखिए ऊपर 24, यहाँ देखिए एवरेज क्लोजिंग 24,888 आई है, और अपनी मार्किंग क्या है 24,887, यानी इसी लेवल पे 24,890 मान लीजिए, 24,890 पे आई है, यानी अच्छी बात है, ये वाली कैंडल घुस जाइए, ऐसी क्लोजिंग आई है, यहाँ पे अपना मार्केट क्लोज हो गया है। और यहाँ से अब एक तगड़ा रिवर्सल आएगा, और कहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैंने बोल दिया है 26,300 तक। 26,300 तक मैं अब आपको शॉर्ट करने बोलूंगा ही नहीं इंडाइस को। अगर आज आपने कल की वीडियो देखी होगी, लेवल को फॉलो किया होगा, तो मैंने बोला था अगर इस लेवल पे मार्केट आता है, लंबा सी ले लीजिएगा, लंबा, यानी इस महीने के एंड का या उसके अगले महीने के एंड का, मैंने आपको बोला भी था 31 जुलाई का एक एक्सपायरी है, वो ले लीजिएगा। मैंने एंटर किया है, मैंने बोला था मैं करूंगा, मैंने किया है, मैंने पी साइड पे जो ट्रेड थी आज उसको बुक किया है, प्रॉफिट में बुक किया है। 2 दिन से क्योंकि मार्केट नीचे नहीं आ रहा था, आना चाहिए था, मैं पीए पे बैठा था, थोड़ा बहुत लॉस में था, बट मैं कॉन्फिडेंट था अपने एनालिसिस पे, इसलिए मैंने उसको होल्ड किया है, और आज मैंने उसको प्रॉफिट में बुक किया है। और उसके बाद जब इस लेवल पे, हाँ मेरी गलती हुई कि मैंने इस लेवल पे बुक कर लिया, फिर यहाँ से और ज्यादा फॉल आया, और वो चीज और ज्यादा प्रॉफिट दे सकती थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, वी आर इन प्रॉफिट, वी बुक द ट्रेड इन प्रॉफिट। हाँ, मिस हो जाती है, और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, दैट वी मिस, कोई बात नहीं। बट अब यहाँ से एक रिवर्सल के लिए जो मैंने किया है, अब मैं इसको बहुत लॉन्ग लिया, मैंने 31 जुलाई एंड का जो है ना, मतलब मंथ एंड की निफ्टी की, एक मिनट में निफ्टी में एंटर किया हूँ मंथ एंड, जुलाई मंथ एंड की, नेक्स्ट मंथ की, तो मेरे पास अच्छा खासा लगभग 1.5 महीने से भी ज्यादा है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। अब देखिए मैं आ जाता हूँ इस पे समझाने आपको, मैंने आपको कल इस पे समझाया था। आइए एक बार मैं बताता हूँ क्यों मैं बाइंग साइड देख रहा हूँ यहाँ से। अब मैंने बोला था एक बार जब इस लेवल का ब्रेकआउट आया था, इस वाले लेवल का, ठीक है, ये वो है फ्यूचर्स है, ठीक है, तो ये वापस आया था इस ब्लू लाइन पे, और फिर यहाँ से सपोर्ट मारा था, तो अपने ऑल टाइम हाई पे गया, करेक्ट, एक चीज। दूसरी बार देखिए, जब ये चीज नीचे गिरती हुई आई, जब ये चीज नीचे गिर रही थी, एक सेकंड, अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा था, तो एक्चुअली 25,000 से रिवर्स नहीं किया था, ये आया, वापस दिया, और फिर इस लेवल को जब ब्रेक किया तब सेलिंग आई, ठीक है।
फिर जब नेक्स्ट टाइम इसने रिक्लेम करने की कोशिश की और टाइम आए इसी लेवल से, देखिए इस लेवल पे नहीं आया, इसी लेवल से 25,000 पे नहीं पहुंचा, इसी लेवल से वापस नीचे चला गया, ठीक है। यानी दिस इज द शेडो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। ये तो 25,000 है, राउंड फिगर था, ये फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, रिमेंबर, ठीक है। राउंड फिगर था 25,070 एग्जैक्टली, अगर देख रहे हैं तो 70, 25,070। बट ये वाले जो ब्लू लाइन है, इसको मैं अपने टर्म में बोलता हूँ शेडो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, ट्रिपल एस, ठीक है, 3S, शेडो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, ये नाम मैंने आज ही दिया है, तो यस दिस इज माय क्रिएशन, शेडो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट या रेसिस्टेंस भी बोल सकते हो, तो शेडो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मान लीजिए। कहीं पे भी ब्रेकआउट आ रहा है, इससे ही रीटेस्ट होके ऑल टाइम हाई बना है, जब सेलिंग आई है इसी से रीटेस्ट होके सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, रिक्लेम करने क्या यहीं से रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे क्या है। तो इसका मतलब है क्या इस बार भी ब्रेकआउट के बाद ये चीज रीटेस्ट होनी चाहिए थी? लॉजिकली एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल डेटा, हाँ होनी चाहिए थी। इसलिए मैं पिछले 3 या 4 दिन से पी साइड आपसे बोल रहा था। देखिए मार्केट आया, इसकी आपको ब्रेकआउट मिला चार्ट का, यानी रीटेस्ट तो इसी अपने ट्रिपल एस से होना चाहिए ना, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो भी नाम दिया था अपन ने उससे होना चाहिए, यानी इस तक आना तो चाहिए। इसलिए ही मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ से पी साइड ले लीजिए छोटे से, और जैसे इस लेवल पे आए दौड़िए ले लीजिए सी साइड, अब जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं चला जाता, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी लेवल के रीटेस्टिंग के बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया था और उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई पे गया था। इसलिए तो निफ्टी में डरने की बात नहीं है। अगर आज आपने अपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपने सी साइड यहाँ से एंटर कर लेना चाहिए था। देखिए बैंक निफ्टी की भी रीटेस्टिंग हो गई है, यहाँ से जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था वहां पर आ गया है, आज इसने टच किया और क्लोजिंग उसके ऊपर ही की है, विच इज वेरी गुड साइन। यहाँ से भी अब मैं बैंक निफ्टी में 58,000 देख रहा हूँ, मिनिमम 58,000 और नहीं तो 58,500 तक तो ये अब यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी जाएगा। और अभी ये 56,000 पे बंद हुआ है, यहाँ से यानी आपके पास 2 से 2,500 पॉइंट अब बैंक निफ्टी में ऊपर अपसाइड मूव है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, इसने लॉजिकली स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। यहाँ से जो स्लाइडिंग आना चाहिए सेलिंग बिल्कुल वैसे ही आई है, देखिए ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आई है। मैंने पर मार्केट पे बिल्कुल हर जगह अपडेट किया, ये लेवल भी मैंने ड्रॉ करके भेजा था, इसके नीचे वेट करो मैंने बोला था, आया, फिर देखिए 20 EMA पे आया, मैंने बोला थोड़ी और आएगी इस लेवल तक, मैंने एक्सपेक्ट किया था ये लेवल तक जो कल मार्क किया था, इसमें भी थोड़ी सी नहीं गई, बट हाँ एवरेज क्लोजिंग यहाँ आई है ऊपर, तो दिस इज गुड, सारे लेवल्स बहुत अच्छे से फॉलो आज हुए हैं, ठीक है। आइए पहले अपन चलते हैं ग्रुप पे, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। ये मैंने इसीलिए रखा था कि आप एक बार देख सकें कि कल की वीडियो में मैंने थंबनेल में ही ये डाला था कि निफ्टी 24,890 और बैंक निफ्टी इतना विद अ क्वेश्चन मार्क, विद अ क्वेश्चन मार्क को लॉजिकली ये होना चाहिए, होगा या नहीं दैट इज अप टू द बिग प्लेयर्स, है ना। अब देखिए, अब इस वाली पोस्ट में ना मैंने कल डाउ जोन्स को जो डिस्कस किया था उसमें मैंने बोला था कि मैंने टाइम मेंशन किया 33 मिनट्स और 15 सेकंड्स जाके देखिए, आई हैव क्लियरली मेंशन दैट दो वी सी डाउ जोन्स ह्यूजली हाईली बुलिश, ये एक्चुअली हाई होना चाहिए, हाईली बुलिश, कल हाईली बुलिश था डाउ जोन्स, आई एक्सपेक्टेड टू क्लोज बिलो इट्स ओपनिंग, मैंने ये चीज कल मेंशन की थी कि वो कितना ही बोले, एंड गेस व्हाट, ये देखिए ये कल की क्लोजिंग है डाउ जोन्स की, ये भले 1% नेगेटिव हुई हो बट एक टाइम पे ये देखिए इसकी ये है प्रीवियस क्लोजिंग 52,866 और इसका हाई अगर आप देखोगे ना तो लगभग 23,100 पे था, यानी यहाँ से 100 पॉइंट और 250 पॉइंट, नहीं 150 पॉइंट, यानी ये 250 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा था, उस टाइम मैंने बोला था नेगेटिव होगा, यानी 250 पॉइंट पूरा वापस इसने लूज किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज दैट, हो गया। अब देखिए ये न्यूज़ थी, ठीक है, ठीक है वो तो चलो अब इतना वो नहीं है, मैं बता देता हूँ। इराक से एम्बेसी, इराक की एम्बेसी से यूएस ने अपने पर्सनल को कम किया है, ठीक है। अब स्पेकुलेशन ये है कि इजराइल अटैक करने वाला है, या इजराइल हैज प्रिपेयर्ड टू अटैक, ठीक है, इजराइल, ठीक है, अटैक करेगा ईरान पे, ठीक है। आई डोंट थिंक ये चीज मतलब होगी, ठीक है, यूएस ने अपने पर्सनल्स को हटा लिया है वहां से, तो ये एक सीरियस इशू है, कंसर्निंग इशू है, क्योंकि अगर यूएस जैसा कंट्री, यूएस जैसा पावरफुल कंट्री एक इतना बड़ा एक्शन ले रहा है कि अपने आसपास के, अब ईरान में तो उसके है नहीं कमिश्नर, हाई कमीशन, या वो सॉरी हाई कमीशन बोल रहा हूँ, डिप्लोमेट्स, क्योंकि वो ऑब्वियसली सैंक्शन में था तो उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, बट हाँ इराक जो एकदम नेबरिंग कंट्री है वहां से उसने अपने पर्सन को हटाया, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, बट मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ब्लफ है, ये ब्लफ है, डराने के लिए है, किसको, ये डराने के लिए है ईरान को। भाई यूएसए ने
यूएसए ने बोला होगा इसराइल को कि भाई तुम बोल दो, स्पीक आउट, ऐसा ऐसा स्पीक आउट करो कि मैं अटैक करने वाला हूँ ईरान तुम पे। ईरान डर जाएगा और फिर नेगोशिएट कर लेगा यूएसए के साथ, ठीक है। ठीक है, इट विल बेटर नेगोशिएट विद यूएसए, यानी इन मतलब इट विल नेगोशिएट ऑन टर्म्स ऑफ यूएसए रादर देन पुटिंग हिज ओन टर्म, इट्स ओन टर्म। इसलिए मुझे ये लगता है ये पूरा एक ब्लफिंग सिचुएशन है ईरान को ब्लफ करने के लिए और टेबल पे नेगोशिएट करने के यूएस के टर्म्स पे, ठीक है। अब देखिए इधर इज पॉइज्ड टू लॉन्च एन अटैक, ये सब वो सुबह से चल रहा था, ठीक है, मैंने बताया आपको। अब देखिए मार्केट के दौरान क्या रहा, ठीक है। मार्केट खुला जैसे ही स्टार्ट ऑफ द डे कितने पे था, 25,160 पे था। रिमेंबर व्हाट वी डिस्कस इन अवर यूट्यूब वीडियो, ये देखिए मैंने कितने बजे लिखा है, 9:20 सुबह, 9:20 इन अवर यूट्यूब वीडियो पे कल। सेलिंग इन फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट फॉलोड बाय हेवी बाइंग इन द सेकंड हाफ। अब जो सेलिंग है वो पूरे दिन ही चलती रही, क्योंकि एकदम से सेलिंग नहीं आई, धीरे 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 करके पूरे दिन सेलिंग चलती रही, ठीक है। तो अपना सेलिंग तो आई है। सेकंड ही कैंडल 15 मिनट की देखिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा था कि सी आई हैव सेड सेलिंग आएगी, नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था ये लेवल, क्योंकि सेलिंग तो तब भी आई थी, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, बट फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया था, ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था। मैंने ये लिखा कि 25,088 शुड ब्रेक दिस टाइम, ठीक है। धीरे 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 देखिए ये बैंक निफ्टी में भी सेलिंग हो रहा था। मैंने लिखा था कि इसका टारगेट क्या रहेगा बैंक निफ्टी का, 56,200 या तो फिर 56,100, 56,100, और ये वाला जो लेवल है वो आज टारगेट मिल भी गया, ठीक है। हम देखें मूविंग डाउन, मैं अपडेट करता रहा बार बार चार्ट को, फिर जब मुझे लगा कि कुछ सपोर्ट एरिया पे है और ये ग्रीन कैंडल बन रही है इस टाइम यहाँ पे, तो मैंने वही लिखा, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार सपोर्ट, पांच सपोर्ट, बट मैंने एरो बनाया कि यहाँ तक आएगा 24,970, ठीक है। बल्कि ये वाला लेवल मार्क था 24,890, ये जो मैंने कल वीडियो में बताया था। मैंने इसमें भी बताया कि एक देखिए बेस फॉर्मेशन टाइप हुआ, सपोर्ट ले रहा है, बट यहाँ से ब्रेक होगा तो ये वापस 56,100 की तरफ मूव करेगा, और फिर ये धीरे धीरे आया, अपनी गैप फिलिंग करने लगा। तो देखिए मैंने क्या किया, निफ्टी हैज क्लोज्ड बिफोर बिलो बिलो, ये आर्ली टाइम फ्रेम पे है, 25,088 के नीचे क्लोज किया है बना टाइम फ्रेम पे। इट शुड गो डाउन अप टू 24,950 एंड देन इफ मोमेंटम कंटिन्यूज, देखो इफ मोमेंटम कंटिन्यूज अप टू 24,890, और एग्जैक्ट आपको ये लेवल देखने मिला है, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ फिर ये का मिलिट्री स्ट्राइक ऑन एयर विदाउट द यूएस सपोर्ट। तो अभी क्योंकि ये है ना, तो मैं वो जो ब्लब वाला केस है वो अभी आपको समझाऊंगा। पहले मैंने कहा दिस द फर्स्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट दैट इजराइल इज कंसीडरिंग मिलिट्री, इट्स इटसेल्फ इनफ टू ड्राइव द मार्केट डाउन, और फिर तो मार्केट रुके ही नहीं है, नीचे गए। बट अब थिंक अबाउट दिस न्यूज एज अ ब्लफ, जो मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले समझाने की कोशिश की है, इट मे बी अ ब्लफ, ठीक है, अ प्लॉट put in place by US and Israel together just to bring Iran on their terms, agreeing upon their terms, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अब बाकी गलत भी हो सकता है, वो तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, ये मतलब वही चीज़ें जोन था, फिर मैंने बोला इसके भी नीचे आएगा, देखिए स्पेंडिंग टाइम तो सपोर्ट वुड बी ब्रोकन, ठीक है। ये है 1:24 की बात, और फिर 1:30 पे मैंने चला है बैंक निफ्टी एंटर लॉन्ग नाउ, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने उस टारगेट पे 56,100 पहुंच गया था, ठीक है। वाओ व्हाट अ फॉल, गया गया गया, देखिए। हम्म, मैंने 2:11 पे मेंशन किया बुक्ड पी, क्योंकि मेरा निफ्टी में पी था, और मैंने जो ऊपर मैसेज दिया है ये दिया था बैंक निफ्टी का कि एंटर लॉन्ग, बैंक निफ्टी एंटर लॉन्ग, ठीक है। बैंक निफ्टी उसी रीजन में था, बल्कि निफ्टी ने अभी करा है, फिर हमने कहा बुक्ड पी एंड एंटर लॉन्ग, ये भी मैंने निफ्टी में ही एंटर लॉन्ग किया है, ठीक है। एंड इट इज़ नाउ रिवर्सिंग, और देखिए उसके बाद फिर आपको ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, जहाँ से जिस जोन से अपने डिस्कस किया तो वहीं से। तो फिर मैंने ये इंडेक्स ऑप्शन भी आपको दिया है, दो वांट टू परचेज इट कैन बाय इट। कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी 10,800 की, रिस्क रहेगी 4,500 की। इसमें एक्सपेक्टेड है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक्सपेक्टेड है ऑलमोस्ट 3x to 4x रिटर्न्स, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, और 3x से 4x का मतलब कितना हुआ, 10,000 आप लगा रहे हैं, तो लगभग 30,000 से 40,000 तक का आपका कैपिटल होने का संभावना है इसमें, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑन विच वी ट्रेड। Second, remember when everyone was bullish, I was clear, but I clearly told you that the charts tell me that they ought to take a dip before starting the final journey towards all time out, ठीक है, जो मैं पिछले 3 दिन बोला हूँ, and it only took 2 days to happen, but it happened, ठीक है। Now the charts tell me that the be long in the indices now, people would panic now, but when everyone sells, it's actually best time to buy, ठीक है। ऑल्सो वी आर बाइंग ओनली व्हेन द इंडाइसेस हैव रीच्ड आवर प्लान्ड लेवल्स, ऐसा नहीं है कि अचानक से आज गिर गया इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं, वी हैव प्लान्ड कि यहाँ तक आएगा, देन वी विल बाय इट, सो वी विल बाय इट।
सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। रीड दिस केयरफुली, दिस इज अ स्नैपशॉट फ्रॉम आवर यस्टरडेज, ये कल की वीडियो है। देखिए मैंने कल एग्जैक्टली लिखा था कि स्पॉट प्लस फ्यूचर के एनालिसिस से इंपॉर्टेंट लेवल क्या आता है। निफ्टी का स्पॉट है 24,890, 888 बंद हुआ है आज। एज पर हिस्टोरिकल एनालिसिस, निफ्टी शुड नाउ कम बैक टू 24,890 बिफोर मेकिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई एट दिस लेवल बाय सी ट्रेड एग्रेसिवली। मैंने लिखा है कि कल का स्नैपशॉट है, देख लीजिए 8 बज के जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, डाली है मैंने ये वीडियो, ठीक है। ये लिखा है ईदर टुमारो, यानी कल ये इस लेवल पे कब आएगा, ईदर टुमारो 12 जून, जो आज आ गया है इटसेल्फ, और बाय फ्राइडे। प्रिंस तिवारी, वाओ, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ये देखिए आज का लो भी मैंने ये चीज बताई। अब देखिए कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज है, अगर आपने सी एंटर किया होगा तो द मार्केट्स आर रिकवरिंग वेरी वेल। सबसे पहले आइए डाउ जोन्स को देखते हैं। ये देखिए जिस लेवल पे डाउ जोन्स ने आज, यहाँ पे ये वाला मैंने एक लेवल मार्क करके एनालाइज किया था कि इस लेवल को यहाँ पे देखिए ब्रेक किया मार्केट में, अपन को अच्छी सेलिंग मिली, अपने सारे पी के टारगेट्स लेवल्स अचीव हो गए। जिसने भी आज सी मेरे साथ मतलब इस लेवल को फॉलो करके सी यहाँ मतलब एंटर किया था अपने मार्केट में, ये देखिए अब जो है डाउ जोन्स का फ्यूचर है वो देखिए, वो अपने इस जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट, और पिछली बार ये देखिए सस्टेन नहीं किया, इस बार ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ से सस्टेन करेगा। इसका पहला लेवल रहेगा 43,200 और अगला रहेगा 44,600। इस लेवल पे आपको डाउ जोन्स अगले 2 दिन में दिखेगा, और यकीन मानिए डाउ जोन्स मूव करेगा, गिफ्ट निफ्टी मूव करेगा, गिफ्ट निफ्टी मूव करेगा, इंडियन इंडेक्स मूव करेगा। ये देखिए इसकी क्लोजिंग, ये गिफ्ट निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अपनी क्लोजिंग हुई थी इस लेवल पे, और यहाँ से गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा बहुत मूव कर चुका है। कितना पॉइंट मूव किया है मैं आपको बता देता हूँ। वी हैव ऑलरेडी मूव्ड 86 87 पॉइंट्स मार्केट क्लोज होने के बाद। यानी कल आपको अगर एवरीथिंग रिमेन्स गुड, यकीन मानिए ये अपना ये वाले लेवल के ऊपर बंद होगा, 24,100 के ऊपर, ठीक है। शुड क्लोज अबव, ये मैं गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी शुड क्लोज अबव इतना इतना टुडे, ठीक है, टुनाइट, TONIGHT, ठीक है। अलग चीज, तो आज जिसने सी एंटर किया होगा वो कल खुलते ही साथ पॉजिटिव उसमें रहेगा, ठीक है। आइए फटाक से अपने फाइव डेटा देखते हैं। आज आपको प्रेशर ही प्रेशर दिखेगा। फाइज ने कैश मार्केट में सेलिंग की है 3800 करोड़ की। DI ने कैश में बाइंग की है 9400 की, यानी आप मान लीजिए 4 तो 5500 करोड़ की पॉजिटिव आपको कैश में बाइंग मिलेगी। इंडाइस में ऑब्वियसली, फ्यूचर्स में 2300 करोड़ का नेगेटिव है, और इंडेक्स ऑप्शन में 8500 का नेगेटिव है, ठीक है। FIs मतलब ने जो स्टॉक के फ्यूचर्स है इस समय भी सेलिंग है। नथिंग टू पैनिक, लेट मी राइट, नथिंग टू पैनिक, ठीक है। इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बाय इन कैश, ठीक है, बाय सी ट्रेड्स, ये भी करिए। बाय इन कैश, खरीदना है खरीद लीजिए, सस्ते में मिलना है। एक और चीज़, एक बस सेक्टरल आउटलुक और देख लीजिए। आज फार्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 0.6% नेगेटिव, जो कि कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी देखिए PSE स्टॉक बहुत गिरे हैं, एनर्जी बहुत गिरा है, मेटल काफ़ी गिरा है, कंज्यूमर काफ़ी गिरे हैं, ठीक है, ऑटोज काफ़ी गिरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको वो हीट मैप दिख रहा होगा, सब नेगेटिव में था, सारे इंडाइसेस नेगेटिव में थे, बट फार्मा ने काफ़ी अच्छा कंपेरेटिवली परफॉर्म किया, जो कि एक नॉर्मल सेल ऑफ की तरह इन्हें को लिया। देखिए मैंने जो पी साइड भी मैंने बोला था 2 दिन में एंटर करूंगा, मैंने ये वाली ट्रेड एंटर की थी, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरी बाइंग प्राइस थी, ठीक है, 315 की, 315 की मेरी बाइंग प्राइस थी। मैंने यहाँ एंटर किया था इस लेवल पे, और मैंने एंटर करते ही नीचे नीचे, क्योंकि सेलिंग नहीं आ रही थी, देखिए सीधी बात है, बहुत अच्छी सेलिंग नहीं आई थी, इसलिए राउंडिंग पैटर्न बन रहा था, फिर यहाँ से बन रहा था, और आज अल्टीमेटली ये देखिए मार्केट यहाँ से खुला, इतने नीचे था, ऑलमोस्ट अपने डे लो पे था, बट फिर धीरे 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 धीरे, और देखिए ये सारे मार्क लेवल थे, इनफैक्ट मार्क लेवल तो और भी थे, बट ये चीज़ इम्पॉसिबल थी, उतना मार्केट भी नहीं गिरना था, तो यहाँ तक था। हाँ, मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पे टॉप पे बुक नहीं किया, मैंने अपने इस लेवल पे बुक कर लिया है 360, तो मैं इसकी जो ट्रेड हूँ वो 315 से 360 तक ही ले पाया, जो कि बुरा नहीं है। दिस इज आई थिंक 45 पॉइंट्स, हाँ 45 पॉइंट्स, क्योंकि मेरे पास 2 या 3 लॉट थे, इसलिए वो चीज़ अच्छे से निकल गई, कोई बात नहीं। हाँ मैं रुक सकता था थोड़ा था, बट ठीक है, होता है, इट हैपेंस, यू शुड बी जस्ट क्लोजिंग द ट्रेड इन पॉजिटिव, दैट्स ऑल मैटर्स। अब मगर पी साइड का काम खत्म हो गया है, प्लीज़ अब यहाँ से सी साइड की रही है,
आपको पैनिक नहीं करना है, आपको ऐसी जैसे आज ये पहली कैंडल ग्रीन दिखी जो फिर पलटी रेड हुई, अगर कल आपको पहली कैंडल रेड भी दिखे तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू बी ऑन द सी साइड। और जिस हिसाब से मार्केट बुलिश है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको गैप अप ओपनिंग देखने की मिल जाएगी मार्केट में, तो नथिंग टू वरी। विशिंग यू गुड हेल्थ, बी कॉन्फिडेंट इन द मार्केट, प्लीज प्लीज क्या मतलब मैं कह रहा था, प्लीज फॉलो योर इंपॉर्टेंट लेवल्स दैट यू मार्क, ठीक है। दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ठीक है, डू जॉइन दिस, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, and like our video, share it with your friends and family, subscribe to our channel, and yes, see you tomorrow after the market hours. Please remember, मैं इसके ऊपर ही आज इसकी फिनिशिंग गिफ्ट निफ्टी को क्लोज होते देख रहा हूँ, 25,100 अगर ये हुआ तो कल आपको 100 से 150 पॉइंट का यहाँ पर देख लें वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। विद दैट पॉजिटिव नोट आई टेक योर लीव, गुड नाइट, विशिंग यू गुड हेल्थ, बाय बाय।